हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग मैथ्स विद पूजा चावला। आज हम करने वाले हैं अरिहंत सैंपल पेपर 2 करने वाले हैं जो कि अनसॉल्व्ड है। इसमें हम मोस्टली डिस्कस करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये चैप्टर 6 पे बेस्ड है, दैट इज ट्राइंगल्स। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक पर्सन पी पॉइंट पे है और यहाँ पर एक गेट है और यहाँ एक बिल्डिंग है। ठीक है, आपको पता है गेट और बिल्डिंग दोनों परपेंडिकुलर होंगे। आपको पी और गेट का डिस्टेंस दे रखा है 50 मीटर्स, ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और यहाँ पी पॉइंट पे एक पर्सन खड़ी है भूमिका, राइट। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन देने हैं, आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 26, विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कैन बी सीन in the case if the gate and the building are considered as the straight line। तो ये जो इसमें 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, आपको बताना है कि इनकी सिमिलैरिटी कौन से क्राइटेरिया से होगी। तो यहाँ देखो, हमने इसको नेम दे दिया Q and R एंड दिस इज A and B। इस पूरी फिगर में हमारे पास मेनली 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। फर्स्ट इज PQR एंड सेकेंड इज APB। ये 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। नाउ द क्राइटेरिया, अब देखो दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर है, आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, तो ये एंगल 90 होगा, एंगल 1 भी 90 होगा और एंगल 2 भी कितना होगा, 90 डिग्री। और इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल कॉमन है, दैट इज P एंगल हो गया हमारा कॉमन एंड 1 and 2 हो गए हमारे 90 डिग्रीज। तो यानी कि ये दोनों हमारी ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय विच क्राइटेरिया, एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, दोनों हमारी हो गई। अब देखो यहाँ इसके नेम हमें बहुत ध्यान से लिखने हैं। इस स्मॉल ट्राइंगल में PQR ट्राइंगल में P एंगल जो है और जो बड़ी वाली ट्राइंगल में भी P एंगल कॉमन है दोनों में, तो हम दोनों में P जो है फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर देखो R एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर B एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर R हमने थर्ड प्लेस पे लिखा है तो यहाँ B भी थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, क्योंकि दोनों कितने हैं, 90 डिग्री हैं और ये भी कितना है हमारे पास 90 डिग्री। इस स्मॉल ट्राइंगल में क्या बचा, Q, तो Q हमने यहाँ लिख दिया सेकेंड नंबर पे। और इस वाली बिगर ट्राइंगल में क्या बचा, A, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे भी सेकेंड नंबर पे। ठीक है, तो ये हमारी सिमिलर हो गई बाय एंगल क्राइटेरिया। हमें नेम बिल्कुल ध्यान से लिखना है। दोनों में P कॉमन है तो P फर्स्ट नंबर पे लिखा है, दोनों में 90 डिग्री, एक में R पे है और एक में B पे, तो हमने R को लास्ट पोजिशन पे लिखा है तो B को भी लास्ट पोजिशन पे। Now let's see question number 27. If the distance between Bhumika and the gate is twice, देखो distance between Bhumika and gate, इन दोनों का distance है P से लेके यहाँ R तक, is twice यानी 2 times as much as the height of the gate। ये किसका twice है, height of the gate के। You have to find the height of the gate। अब यहाँ देखिए, हमें ये जो PR वाला डिस्टेंस है, भूमिका इस पॉइंट पे खड़ी है और यहाँ पे हमारा गेट है, ये डिस्टेंस यानी PR डिस्टेंस ट्वाइस है किसका, QR का, दैट इज हाइट ऑफ गेट का ट्वाइस है, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है PR हमें 50 दे रखा है, हम यहाँ पे QR की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। QR क्या है, हमारा गेट की हाइट। तो यहाँ से कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 मीटर्स। Now let's see next question. Question number 28. If the distance of Bhumika from the building is 12 times height of gate, आपको ये दे रखा है distance of Bhumika from the building। देखो भूमिका यहाँ पर है, ये तो गेट है और बिल्डिंग कहाँ पे, इस B पॉइंट पे। तो ये PB वाला डिस्टेंस 12 टाइम्स हाइट ऑफ गेट की हाइट क्या है, QR, ये इसका क्या है, 12 टाइम्स है। ठीक है, और फिर आपको फाइनली फाइंड क्या करना था, इसमें आपको इसमें बेसिकली रेशो फाइंड करनी है। देखो आपको यहाँ पे रेशो फाइंड करनी है, रेशो ऑफ हाइट ऑफ गेट एंड बिल्डिंग, दोनों की हाइट का रेशो फाइंड करना है। अब उससे पहले देखिए, ये 12 टाइम्स दे रखा था, तो हमने यहाँ पे QR हमने इससे पहले पार्ट में निकाला, ये हाइट कितनी आई थी, 25, यहाँ 25 हमने पुट कर दिया, 12 मल्टीप्लाई 25 इज 300 मीटर, यानी PB वाली वैल्यू ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, 300,
राइट। ये कंप्लीट P से लेके B तक हमारा 300 है और ये P से लेके R तक हमारा 50 है, तो ये बचा हुआ पार्ट R से लेके B तक वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 250 हो जाएगा, राइट। तो अब देखो हमने ये जो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किया था उसका हम कैसे यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट 26 क्वेश्चन में ही इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर दिखाया था, तो हम इसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखेंगे। देखो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है PQ और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्या है PA, तो PQ अपॉन PA। फिर सेकंड थर्ड पोजीशन यहाँ है QR, तो यहाँ पे है AB, तो QR अपॉन AB। अब फर्स्ट और थर्ड लेते हैं PR एंड PB, तो PR अपॉन PB। ये है इसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम इक्वल लिखते हैं, ये हो गए हमारे कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब देखिए हमने यहाँ से क्या क्या लिया, QRAB यानी ये वाली टर्म एंड PRPB यानी ये वाली टर्म, ये दोनों हमने लिए, इसके इक्वल आया PR अपॉन PB के। QR है हाइट ऑफ गेट, हमने निकाला था 25, QR की जगह हमने लिख दिया 25। AB को हमने लिखा है सेम AB एज इट इज लिख दिया यहाँ नीचे, राइट। AB को AB लिख दिया। अब यहाँ जो राइट साइड पे PR हमारा कितना है 50, तो यहाँ PR की जगह लिख दिया 50 और PB कितना है 300। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। AB क्या है हमारा, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। इसकी वैल्यू हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 300 और 25 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 50, कैंसिल करके सब हमारा आ जाएगा 150 मीटर। आपको रेशियो फाइंड करना है हाइट ऑफ गेट अपॉन हाइट ऑफ बिल्डिंग। जो क्वेश्चन में पहले दे रखा है वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है यानी ऊपर लिखना है, और जो क्वेश्चन में बाद में दे रखा है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। बाद में बिल्डिंग है तो यानी बिल्डिंग जो है हमारी डिनोमिनेटर में होगी, ठीक है। हाइट ऑफ गेट थी 25, बिल्डिंग की हाइट हमने अभी निकाली 150, इनको कट करोगे रेशियो कितना आ जाएगा 1:6। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी ऑलमोस्ट सेम है। व्हाट इज द रेशियो, फिर से हमें रेशियो फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन भूमिका एंड टॉप ऑफ द गेट, ठीक है, भूमिका एंड टॉप ऑफ द गेट। और दूसरा क्या लेना है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द गेट टू द टॉप एंड द बिल्डिंग। ये डिस्टेंस हमें लेना और इसका रेशियो फाइंड करना है। यस, यहाँ देखो फिर से हमने ये ट्राइंगल जो हमने सिमिलर प्रूफ की थी, सबसे पहले एंगल रूल से हमने इसे सिमिलर प्रूफ किया था। हमने इसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखे, PQ यहाँ से लिया तो यहाँ से क्या होगा PQ अपॉन PA, फिर यहाँ QR अपॉन AB, ये हो गया। फिर है PR अपॉन PB, ये हो गए सारे, हमने इसके क्या लिखे हैं कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन भूमिका एंड हाइट ऑफ गेट, ये हाइट ऑफ टॉप ऑफ गेट, तो ये क्या है PQ, राइट। और दूसरा हमें डिस्टेंस फाइंड करना है टॉप ऑफ गेट एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग, इनका डिस्टेंस यानी QA हमें उसका रेशियो, इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है रेशियो। नाउ ये हम कर रहे हैं BPT से, हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज हो रही है इसमें। यस, आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों का यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो यानी कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया। तो आप ये देख सकते हो ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल है तो हम BPT यूज कर सकते हैं। और BPT कैसे यूज करते हैं अगर ये पैरेलल है, PQ अपॉन QA, राइट, किसके इक्वल होगा PR अपॉन RB के इक्वल होगा। ये हमने यहाँ पे यही यूज किया है BPT, PQ अपॉन QA इज इक्वल टू PR अपॉन PB। अब यहाँ देखो PR की वैल्यू थी हमारी 50 एंड PB की वैल्यू थी हमारी 250। 250 कैसे आया था, ये 50 था, राइट। ये हमारा जो डिस्टेंस है PR, ये था हमारा 50 और ये कंप्लीट डिस्टेंस था 300, तो बचा हुआ RB कितना हो जाएगा 300 माइनस 50 यानी 250। तो ये हो गया 250, जब आप इसको कैंसिल करोगे 1:5 आ जाएगा हमारा रेशो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है इस पार्ट में।
यहाँ देखो, ये हमने क्वेश्चन नंबर 28 में कैलकुलेट किया था। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, ए बी। ये हमारी बिल्डिंग यानी ए बी की हाइट हमने फाइंड की थी इस 28 क्वेश्चन में। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब निकाला था, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आई थी, 150। तो हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 150। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन। ये हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, चैप्टर नंबर 2 पर, जिसमें मोस्टली केस स्टडी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके पैराबोला फॉर्म पे आ रहे हैं। यहाँ पे भी एक हमारे पास पैराबोला फॉर्म का क्वेश्चन गिवन है। यस, लेट्स सी हियर। Quadratic polynomial can be used to model the shape of many architectural structures in the world. One of the example in Berlin is shown here. आपको एक ये दे रखा है, ये जो ये स्ट्रक्चर दे रखा है पैराबोला स्ट्रक्चर है। पैराबोला होती है आपकी यू शेप, चाहे ऐसे यू हो, चाहे इन्वर्टेड यू हो, चाहे ऐसे यू बन जाए, ये सारी हमारी पैराबोला शेप्स होती हैं। और ये कौन सी इक्वेशन से बनती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनती हैं। ठीक है, जैसे आपकी लीनियर इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन बनती है, क्वाड्रेटिक से क्या बनता है, पैराबोला। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31, इफ आर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या फाइंड करनी है, सिंपल इसकी जीरोस फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 2 का एलसीएम हमारा 2 ही आएगा, x और यहाँ 6 2 क्या हो जाएगा, 12। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब -12 के आपको फैक्टर्स बनाने हैं और यहाँ पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, -4 and 3, राइट। तो यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, -4 and 3, इनमें से x कॉमन लिया, x -4, यहाँ से 3 कॉमन लिया, x -4। तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स आए, x + 3 and x -4। रूट क्या आएंगे, x + 3 को इक्वल टू 0 रखते हैं, x + 3 को 0 के इक्वल रखते हैं। 3 को उधर लेके जाओ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ऐसे ही x की दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये दो जो है हमारे जीरोज हैं, -3 and 4। कैन यू सी द सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, जहां भी ये ग्राफ, हमने एक्सरसाइज में भी पढ़ा, जहां भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो हमारे क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये जो पॉलिनोमियल थी इसमें वेरिएबल क्या था, एक्स। तो ये कौन सी एक्सिस को कट करेंगे, एक्स एक्सिस को। अगर वेरिएबल वाई होता तो हम वाई लिखते। नाउ क्वाड्रेटिक polynomial whose sum of zeros is 0 and product of zeros is 2 is given by। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसका सम ऑफ जीरोस दे रखा है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। सिंपल एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है ये आपका। सम ऑफ जीरोस दे रखा है 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 दे रखा है। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 0, तो 0x लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 5 and -2 एज देयर जीरोस। आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन की जीरोस 5 और -2 आएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 5 + -2 यानी 3, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 5 × -2 दैट इज -10। अब देखो फिर से हम वैसे ही इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना था 3x प्लस प्रोडक्ट कितना था -10, तो यहाँ आ गया -10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ये देखते हैं हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है C/A होता है। यहाँ C की वैल्यू कितनी है, -15, और A
और ए की वैल्यू है यहाँ पर 1, सो -15 हमारा यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेब के लिए देखो, इसमें एक ऐसा है कि एक टैंक है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस हैं। 15 हमारी गप्पी फिशेस हैं, फिशेस का नेम गप्पी फिशेस। 20 हमारी फ्लावर हॉर्न फिशेस हैं। देन 25 हमारी कोई फिश हैं एंड 10 हमारी एंजल फिश हैं। ये फिश हैं और आपने एक सिलेक्ट किया रैंडमली, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सिंपल। अब यहाँ देखो, आपको ये दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मेल फिश इन द एक्वेरियम इज 40। जितनी मेल फिश हैं वो 40 हैं। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फीमेल फिश की, राइट। यहाँ पे सब वो लिखा है कि गप्पी फिशेस कितनी है, फ्लावर हॉर्न फिश कितनी है, कोई एंड एंजल फिश कितनी है, ये सब लिखा। टोटल 70 फिश हैं। तो मेल जो है हमारी 40 फिश दे रखी थी, तो फीमेल कितनी होंगी, 70 - 40 यानी 30 फिश होंगी फीमेल, राइट। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फीमेल फिश की, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 30 अपॉन टोटल कितना है 70। कैंसिल करोगे 3/7, सो 3/7 है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश। क्वेश्चन 37, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ फ्लावर हॉर्न फिश। फ्लावर हॉर्न फिश की सिंपल आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ से आप देख सकते हो फ्लावर हॉर्न है हमारी 20 फिश, 20 और टोटल है हमारी 70, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 20/70 यानी 2/7, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ कोई फिश। कोई फिश सिलेक्ट नहीं करनी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट दे रखा है, तो नॉट के लिए नॉट कोई फिश, तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई फिश की निकालेंगे और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई फिश थी हमारी 25/70, जब आप इसे कैंसिल करोगे, कैंसिल किया है 5 से, तो आपका आंसर आएगा 5/14। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग कोई फिश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग कोई फिश इज 1 माइनस दिस आंसर, 1 - 5/14। जब आप एलसीएम लेंगे 14 - 5 दैट इज 9, 9/14। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नाइदर एंजल फिश नॉर फ्लावर हॉर्न फिश, ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। नाइदर एंड नोर, नाइदर एंड नोर का मतलब है ना ही आपको एंजल फिश लेनी है और ना ही आपको फ्लावर हॉर्न फिश लेनी है, इन दोनों को छोड़ के बाकी फिशेस की प्रोबेबिलिटी देखनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या था, फ्लावर हॉर्न एंड एंजल फिश, तो यहाँ जब हमने लिखा इसमें से फ्लावर हॉर्न वाली काट दो और एंजल फिश काट दो, बाकी कौन कौन सी फिशेस बची, गप्पी एंड कोई फिश, यानी 15 एंड 25, तो 15 एंड 25 इनको प्लस कर दो 40, ठीक है। 2 ही फिशेस बची थी, गप्पी एंड कोई, तो नाइदर एंजल फिश नॉर फ्लावर हॉर्न, यानी कौन कौन सी गप्पी एंड कोई, इनका प्लस एडिशन आया था 40 अपॉन टोटल कितनी है 70, तो 4/7 हमारा आंसर होगा, दिस 4/7। तो ये ध्यान रखना है आपको, नाइदर नोर का मतलब है इनको छोड़कर बाकी चीज की प्रोबेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गप्पी फिश। सिंपल, आपको गप्पी फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गप्पी फिश थी हमारी 15/70, सिंपल 5 से आप कट करेंगे, आंसर आ जाएगा 3/14। तो यहाँ से हमारा 3/14 दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। वरना आप इजीली देख सकते हो 0 प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, 0 होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट और 1 होता है हमारा श्योर इवेंट, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो हमारा यही आंसर बचेगा। बाकी नन ऑफ दीज के लिए हम चेक जरूर करेंगे कि हमारा 13/54 आना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thank you.